हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम लेसन सेकेंड माझा अनुभव जो मराठी सब्जेक्ट है उसका हम यह लेसन देखेंगे। बहुत सुंदर लेसन है। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शिव अनुजा नाम से मेरा यह चैनल है और सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इसलिए इसे प्लीज़ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम देखते हैं। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। अब वार्षिक परीक्षा में पता है फाइनल एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। मी आणि रीमा घरी आलो मतलब यहाँ पर हमें लेखक बता रहे हैं कि रीमा और वो घर पर आए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। तो क्या बताया यहाँ पर माँ ने बताया कि जैसे ही ये बच्चे घर पहुँचे माँ ने क्या कहा कि कल हमें रेलगाड़ी से मामा के गांव में जाना है। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घर पर फिरली। अब जैसे ही हमें पता पड़ता है कि हमें मामा के गांव जाना है तो सभी बच्चे हंसी एकदम खुश हो जाते हैं, है ना। उसी तरह से रीमा भी बहुत खुश हो गई। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या, वो इधर उधर उछल कूद रही थी और उसके पैर की पायल भी छुम छुम करती घर पे वह इधर उधर घूम रही थी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। अब ये कब निकले? मामा के घर जाने के लिए सुबह सुबह निकले। यह एक छोटे से लड़के के बारे में, लड़के ने अपने बारे में मामा के गांव में जाने की एक स्टोरी बताई है ना। तो हम उसी के वे में यह स्टोरी देख रहे हैं। आगगाडीत बसलो। अब ये लोग कहाँ बैठे? रेलगाड़ी में। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती और रेलगाड़ी झुकझुक करती हुई चल रही थी। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। अभी नेचुरली जब हम ट्रेन में बैठते हैं और हवा चलती है तो खिड़की से जो हवा लगती है उसी की वजह से रीमा के भी जो बाल थे वह उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते और बहुत ज़ोर से अगर हवा रही या फिर धूप आ रही हो तो नेचुरली आँखें कैसे होती हैं हमारी बंद और चालू फटाफट होती है। इसी तरह रीमा की जो आँखें हैं इसी तरह हो रही थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। अब रीमा बहुत खुश थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फड़फड़त होती। बिल्कुल ट्रेन में जो हम जाते हैं तो किस तरह का वातावरण होता है उसे यहाँ पर वर्णन किया गया है कि माँ जो है वो पुस्तक पढ़ रही थी और उसके जो पन्ने हैं हवा में आवाज़ कर रहे थे। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिड़कीतून बाहेर पाहू लागलो। अब ये बच्चा था जो वह खिड़की से बाहर देखने लगा क्योंकि माँ भी अपनी वो पढ़ाई मतलब जो भी पढ़ रही थी पुस्तक उसमें तल्लीन थी। थंडगार वाऱ्याचा झुडका अंगावर झेलू लागलो और फिर एकदम ठंडा ठंडी हवा चलने लगी और वह शरीर पर लगने लगी। यहाँ देखिए ट्रेन में जाने का यह दृश्य हमें दिखाया गया है। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले, है ना। तो यह जो बच्चा है उसके पड़ोस में एक कौन बैठी थी? एक आंटी बैठी हुई थी, मावशी बैठी थी। उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था और वह उसे इस बच्चे को देखकर हंस रहा था। खुदकन हंसना मतलब धीरे धीरे से हंस रहा था। मी बाळाला मांडीवर घेतले। उसने बच्चे ने उस बच्चे को, छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लिया। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकू टुकू पाहू लागले और वह दोनों फिर खिड़की से जो झाड़ जो थे, झाड़े टुकटुकू पाहू लागली मतलब जो झाड़ जाते हुए दिखते हैं ना हमें ट्रेन में से, तो उसे वह देखने लगे। पाहता पाहता ते गाढ झोपले और देखते देखते वो छोटा बच्चा सो गया। स्टेशनवर बैलगाडी येऊन मामा आला होता। आता स्टेशनवर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता। अब जैसे ही स्टेशन आया वहाँ पर मामा आ गए बैलगाड़ी लेकर। रीमा ने पढ़त पढ़त मामाला गाठले और बच्चे नेचुरली जाकर मामा को पकड़ लेते हैं। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गड्यांतील घुंगरमाळा खुड़खुड़ वाजत होत्या। अब जब गांव में जाते हैं तो गांव में घर तक जाने का साधन बैलगाड़ी होता है। तो इसी तरह ये बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी के जो बैल होते हैं उनके गले में कौन सी माला होती है? घुंघरुओं की माला। तो जब बैल चलते हैं तो वो आवाज़ करती है खुड़खुड़ खड़खुड़, तो इस तरह की आवाज़ कर रहे थे। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज़ तालात येत होता और बैलगाड़ी के चक्के भी खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ तो गाँव में कोई रास्ते होते नहीं हैं तो उबड़ खाबड़ ज़मीन पर से जब ये चक्के चलते हैं बैलगाड़ी के तो वो आवाज़ करते हैं। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो और फिर ये लोग घर पे आ गए। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती।
और शाम का टाईम हो गया था. पानांची सडसड, नदीच्या पाण्याची खडखड ऐकू येऊ लागली. अब यह नदी के किनारे का घर था, इसलिए हवा, जो नदी के पानी की भी आवाज़ आ रही थी और हवा की वजह से जो पत्ते थे वह भी सडसड करके आवाज़ कर रहे थे. झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बॅं बॅं हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते. अब जब शाम का टाइम था तो गाय भी चरकर लौटती हैं तो वह भी चिल्लाती हैं, बकरी भी आवाज़ कर रही थी और पक्षी भी अपने घरों की तरफ लौटते हैं, इसलिए किलबिल किलबिल आवाज़ कर रहे थे. शेतातली पिके वाऱ्यांवर मंद मंद डुलत होती और पास में ही जो खेत थे वहाँ का जो फसलें थी वह भी अच्छी छोटी एकदम हल्की हल्की हवा में हिल रही थी. मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते. मन आनंदाने थुई थुई नाचने मतलब मन बहुत खुश था, है ना. घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले. आप जैसे ही घर पहुँचे तो मामी ने तोंडभर हसून मतलब बहुत खुश होकर उनके स्वागत किए. मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती और मामा के जो बच्चे थे राजू और चिमी वह भी इनका रास्ता दिख रहे थे. आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो. बहुत दिन में मिलते हैं तो हम एकदम एक दूसरे को जोर से हक करते हैं ना, उसी तरह इन्होंने भी किया. आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली. अब आजी कैसी थी, एकदम बूढ़ी थी. वो लकड़ी टेक टेक कर इनके पास आती हैं. आम्ही आजीला बिलगलो और जाकर ये बच्चे भी आजी से को एकदम प्यार से चिपक जाते हैं. तिने आम्हाला जवळ घेतले. आजीने उन्हें पास में लिया. आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूब प्रेमळ आणि बोलका होता. अब जो नेचुरली हमारे ग्रैंडमा ग्रैंडफादर होते हैं वो हमें जैसे ही देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, हमारे सर पर हाथ फेरते हैं, चेहरे पर हाथ फेरते हैं, सेम उसी तरह से, क्योंकि यह उनके प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका होता है. इसी तरह आजी ने भी इन बच्चों को प्यार किया. आम्हाला खूब गहीवरून आले. और गहीवरून आले मतलब हमारा मन भर गया इस तरह का प्रेम देखकर. दूसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल और दूसरे दिन से तो फिर मस्ती शुरू हो गई. विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, गाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे. आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे. रोज़ मज़ाच मज़ा. अब नेचुरली जब गांव में खेतों के खेत हो, गांव हो, तो ऐसे खेत वाले गांव में जाने पर तो बच्चों को बहुत मज़ा ही आता है. तो ये बच्चे भी कहाँ कहाँ गए कि विहिरीवर पोहायला जाने मतलब कुएं में जो होती है वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं और वहाँ पर ये बच्चे तैरते हैं. शेतात बागडणे मतलब खेतों में बहुत घूमना. आंब्याच्या झाडावर चढ़ून कैरिया मतलब कैरी तोड़ना, आम के झाड़ पर चढ़ना, कैरी तोड़ना और फिर आम तोड़कर खाना. थोड़े थोड़े जो पके हुए आम रहते हैं वो तोड़कर खाना और फिर बैलगाड़ी में बैठकर मामा के साथ इधर उधर सब दूर घूमना. आज इस खेत पर कल उधर, इस तरह से एक दिन आम के खेत में इस तरह से घूमने जा रहे थे ये बच्चे और रोज़ मजा कर रहे थे. आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही. आम्ही परत गावी आलो. देखिए, जब हम सच में अपने मामा मामी नाना नानी के गांव जाते हैं तो वह छुट्टियां हमारी कब ख़त्म हो जाती है हमें पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह जो वातावरण होता है वह हमें बहुत बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है. तो सच में यह लेसन पढ़ के हम सभी को अपने नाना नानी मामा मामी के गांव याद आ जाते. इतनी सुंदर छुट्टियां इन बच्चों ने वहाँ पर बिताई है. तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं. लुकलुकणे मतलब चमकणे, तल्लीन होणे, दंग होणे, गुंग होणे. कडकडून भेटणे म्हणजे प्रेमाने मिठी मारणे. बिलगणे प्रेमाने जवळ येणे. गहीवरून येणे मन भरून येणे. धमाल मजा. पाडाचा आंबा अर्धवट पिकलेला आंबा. आमराई आंब्याच्या झाडांची बाग. तो ये थे बहुत सुंदर सा लेसन और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वह मैं अभी आपको दूंगी. तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसका इंतज़ार कीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर ज़रूर दूंगी.